हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, वो भी 100% फ्री। और अब आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है बुक्स और ई बुक्स भी, जो कि है मैग्नेट ब्रेन स्पेशल बुक्स, जिनमें है डिफरेंट कैटेगरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, एमसीक्यूज और बहुत कुछ। तो इसका फायदा उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, वो लिंक पे जाइए, फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी। सो आज हम क्या लेके आए हैं? आज हम आए हैं क्लास 3 इंग्लिश वर्कशीट, बुक का नाम है द मैरीगोल्ड, उसकी यूनिट 1 का बी पार्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, द मैजिक गार्डन, उसकी वर्कशीट। सो इसी के पहले वाली क्लास में हमने किया था यूनिट 1 का पार्ट ए, जो कि थी एक पोअम, बहुत अच्छी सी पोअम, उसकी वर्कशीट हमने ऑलरेडी कर ली है। तो आज हम करने वाले हैं द मैजिक गार्डन की वर्कशीट। वर्कशीट से हमें क्या फ़ायदा होता है? वर्कशीट हमें चैप्टर पूरा रिवाइज करा देती है और बहुत सारी एक्स्ट्रा लर्निंग भी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा स्टोरी को याद कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा बोल गए होंगे, राइट? सो स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था? स्टोरी में देखा था हमने गार्डन। गार्डन में थे बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड फ्लावर्स। यस और नो? बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स थे, और वहाँ पे फेरीज भी थी। यस और नो? हाँ, वहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर फेरीज भी थी। तो उन फेरीज ने क्या आपस में बात कर रहे थे? वो किसके बारे में बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उन प्लांट्स की, फ्लावर्स की कैसे देखभाल करते हैं, कैसे उनकी केयर करते हैं, वो सब उसके बारे में आपस में बात कर रहे थे। ये सर नो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। तो ये थी एक छोटी सी समरी स्टोरी के लिए। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा और कुछ को तो पूरी स्टोरी याद आ गई होगी। यस सर नो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The question number 1 is asking from us, how did the children water the thirsty roots of the plants? कैसे चिल्ड्रंस, जो वहाँ पे जो चिल्ड्रन थे, वो कैसे वाटर देते थे प्लांट्स को? किसकी हेल्प से? क्योंकि प्लांट्स को वाटर बहुत ज़रूरी है। तो वो रहते थे थ्रस्टी, यानी कि प्यासे। तो उन्हें कैसे वाटर देते थे? किसकी हेल्प से वाटर देते थे? थ्रू दी वाटरिंग कैन। यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा बच्चा है, वो कैसे वाटर कर रहा है? थ्रू द वाटरिंग कैन। ये होता है जो उसके हाथ में है, ये है वाटरिंग कैन। तो इसी की हेल्प से उस स्टोरी में बच्चे प्लांट्स को वाटर देते थे। सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? द चिल्ड्रन वाटर्ड द thirsty roots of the plants with किसकी हेल्प से? with the वाटरिंग कैन। आपने देखा पिक्चर में वाटरिंग कैन कैसा दिखता है? बस उसी की हेल्प से वाटर देते थे वो लोग भी प्लांट्स की रूट्स को, जैसे कि आप भी अपने घर में देते होंगे। सो द चिल्ड्रन वाटर्ड द थ्रस्टी रूट्स ऑफ द प्लांट विद द वाटरिंग कैन। ज्यादा बड़ा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। देखो पूरा मैंने क्वेश्चन में से लिखा है, राइट? प्लांट्स तक, और उसके बाद विद द वाटरिंग कैन मैंने ऐड किया। सब आपको लाइन क्या करना है? वाटरिंग can. Okay, so let's move to the next question. Next is, do the marigold, poppies and pansies have the same color? If no, find out the color of these flowers. So you have to tell me कि ये सारे flowers का क्या same colors होता है? क्या same color के होते हैं? No? Yes? उनके कलर सेम नहीं होते हैं। सो पहले तो आपको आंसर में ये बताना है कि उनके कलर सेम नहीं होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू राइट? नो। क्या बोलोगे? नो, दे हैव डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट मीन्स अलग अलग कलर्स होते हैं। सो दे हैव what? They have different colors. Okay, so now you are going to tell me कि कैसे कैसे कलर होते हैं।
सो आई विल राइट द नेम ऑफ द फ्लावर्स और उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि उनके कलर्स कैसे होते हैं. सो मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का कलर कैसा होता है? टेल मी. मैरीगोल्ड बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, हम पूजा में भी यूज करते हैं एंड हमें बहुत सारी जगह देखने को भी मिलते हैं गार्डन्स में. यस, इट्स येलो एंड ग्रीन. Oh, yellow and orange. Yellow and orange, not green. Okay, YELLOWORANGE, orange. Next is poppies. So, tell me the color of this flower. कौन से कलर का होता है? येलो एंड ऑरेंज, येलो एंड ऑरेंज हो गया मेरीगोल्ड. तो पॉपीज किस कलर का होता है? रेड. किस कलर का होता है? रेड. नाउ द लास्ट वन. ओके, सो लास्ट वन इज पेंसिल. इसका कलर कैसा होता है? यू टेल मी, किस कलर के होते हैं ये? वाइट. यस, WHITE, वाइट एंड पर्पल. एंड purple, white and purple. Yes or no? So marigold का कैसा कलर होता है? Yellow and orange. poppies का red, pansies का white and purple. Okay, simple. आपने सारे फ्लावर्स देखे थे स्टोरी में, तो कलर को आपको कलर पहचानना आता है. Yes, you know all the colors. So ये बहुत ही सिंपल सा आंसर था. बस डिफिकल्टी क्या है कि आपको सारे कलर्स की स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए. ओके, सो लर्न द स्पेलिंग ऑफ द colors. Now move to the next question. Next question is, have you ever seen the fairies? क्या आपने fairies को देखा है? और अगर देखा है तो write how do they look according to you. आपके according fairies कैसे दिखती हैं? So ये रही fairy. Okay? So fairy कैसे दिखती है ये हमने already stories में भी देखा है. Yes or no? आज मैंने भी आपको दिखा दी, पर आपने story में भी read किया होगा. Yes or no? Yes. So हम सबसे पहले दिखाएंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले क्वेश्चन का आंसर. Have you ever seen the fairies? तो हमने देखी है. So yes, I have seen the fairies. Fairies in the stories. In the stories. Yes, I have seen the fairies in the stories. ये हो गया आंसर 1. Now write how do they look. कैसी दिखती हैं वो? So आप यहाँ पे भी देख के बता सकते हो that fairies are beautiful. So fairies are beautiful. Beautiful यानी बहुत सुंदर होती हैं. They are beautiful. Fairies are beautiful and they have, उनके पास क्या क्या होता है? You can see in the picture. क्या होता है? They have beautiful wings. क्या होते हैं? And they have wings. What else? और क्या होते हैं उनके पास? बहुत ही शाइनी, एकदम चमक चमक वाले, टिंकल टिंकल वाले क्या होते हैं? क्लोथ्स भी होते हैं. Wings and shiny clothes. And shiny clothes. और क्या होता है? And the magic wand. क्योंकि उनके पास एक मैजिक स्टिक भी होती है, as you can see in the picture. Yes or no? So fairies जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा beautiful होती हैं. They have big wings, they have beautiful shiny clothes and a magic stick. और उनके पास एक magic stick, magic जादुई छड़ी भी होती है जिससे वो ढेर सारा magic भी कर सकती हैं. So fairies के बारे में हमने यहाँ पे लिखा. But we have to read the answer. Yes, I have seen the fairies in the stories. Fairies are beautiful, they have wings, shiny clothes and the magic wand. Okay, so very simple answer because you know how fairies look. Okay,
Now next question, how many fairy tales have you listened? Which is your the most favorite? So आपने बहुत सारी फेरी टेल्स यानी फेरी की स्टोरीज सुनी होगी मम्मा से, नानी से, दादी से। ये सुनो, हमने ढेर सारी स्टोरीज सुनी है। सो आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, उन स्टोरीज के नेम और आपकी कौन सी फेवरेट, एक होता है ना बहुत पसंद वाली यानी फेवरेट, उसको आपको मुझे बताना है। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ फेरी टेल्स का नाम लिख देते हैं। फर्स्ट इज सिंड्रेला, जो हम सब ने सुनी है, सिंड्रेला। ओके, नेक्स्ट इज स्नो वाइट, अगेन बहुत ही ज्यादा प्यारी सी स्टोरी है जो कि फेरीज के बारे में ही है। और कौन सी होती है, और है फेरी गार्डन। ओके, सो ये कुछ स्टोरीज हैं जो हमने सुनी है, किसके बारे में, फेरीज के बारे में। अब आपको बताना है कि आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है। ओके, सो यू आर गोइंग टू टेल मी, ओके, वेयर in the comment section that which one is your favorite fairy story। अगर इनकी कोई अलावा भी है जो आपने सुनी हो तो वो भी आप मुझे बताएं। ओके, so let's move to the next question। now we are come to the fun activity। question answer is finished। अब हम करेंगे fun activity। so आपको क्या करना है, यहाँ पे here are some pictures with 3 names given below। यहाँ पे आपको एक पिक्चर है, right, and there are 3 names। okay, so identify and circle the correct name for the given picture। ये जो पिक्चर है इसका करेक्ट नेम कौन सा है, सो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है और उस पर क्या करना है, एक सर्कल करना है। सो ये है फर्स्ट पिक्चर। सो फटाफट से बताओ ये कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या ये रूट्स हैं? रूट्स कहाँ होते हैं, रूट्स तो होते हैं अंडर द ग्राउंड, वो हमें दिखते ही नहीं है। सो ये क्या रूट है, नहीं। क्या ये ट्री है, यस, इट्स लुकिंग लाइक अ ट्री। यस सर, नो, हम ट्री ड्रॉ भी ऐसे ही करते हैं। सो यस, इट्स अ ट्री, तो हम इस पे क्या कर देंगे, सर्कल। और लास्ट ऑप्शन तो है ट्रंक। तो ट्रंक सिर्फ ट्री का ये वाला पार्ट होता है, पर यहाँ पे तो हमें पूरा ट्री दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, ट्री। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये पिक्चर है, पिक्चर में क्या है और ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ट्रंक, रूट्स एंड रोज। तो ये रोज जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, रूट्स भी नहीं है, बट ये वाला पार्ट हमें ट्रंक जैसा दिख रहा है। ट्रंक क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ करें तो ट्रंक का ये जो बीच वाला ट्री देखा है आपने, सो जो बीच वाला पार्ट होता है, फिर पूरी पूरी लीव्स होती हैं जैसे ये, तो ये वाले पार्ट को हम कहते हैं ट्रंक। और ये वही पार्ट जैसा दिख रहा है, तो इस पे हम ट्रंक पे राउंड लगा लेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ट्री, फ्लावर और वाइन, कैसा दिख रहा है, इट्स लुकिंग लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, सो हम फ्लावर पे यहाँ पे राउंड लगाएंगे। ओके, सो वेरी सिंपल, हैव यू डन दिस? ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर्स आर, ये कैसे लिख रही है आपको, बार्क, स्टेम या लीफ, कैसा लग रहा है, लीफ। यस, तो हम यहाँ पे लीफ पे मार्क कर देंगे, सर्कल बना देंगे, बिकॉज ये पिक्चर हमें बता रही है कि ये लीफ है। नेक्स्ट, सीड्स, ग्रेन एंड डेट, तो ये आपको क्या दिख रहा है, इट्स लुकिंग लाइक अ सीड्स। सीड्स यानी जिससे हमारा ट्री ग्रो हो पाता है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सीड ही तो लगाते, तभी हमारा ट्री बन पाता है। सो इट्स अ सीड्स आर वेरी स्मॉल स्मॉल सीड्स। ओके, सो इट्स लुकिंग लाइक अ सीड्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इट्स लुक लाइक, ईवी, आईवी, बर्ड, पाम और ट्री। आईवी, बर्ड, पाम और ट्री। सो ये क्या है, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, इट्स अ ट्री और अ पाम, राइट। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ये तो ट्री है, बट इट्स नॉट अ ट्री, ये ट्री नहीं है, ट्री पे सर्कल नहीं करना है, इट्स अ पाम। सो आप बोलोगे कैसे, बिकॉज आपको ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज जैसे ही दिखते हैं, बट ये होते क्या है, पाम। जैसे कोकोनट का बहुत ही लंबा सा होता है, राइट, और उसकी लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, कैसी होती हैं, ऐसी ऐसी लीव्स होती है, राइट। सो उसकी लीव्स भी डिफरेंट होती हैं। बाकी ट्रीज हमें कैसे दिख, तो ट्रीज कैसे होते हैं बाकी, बिल्कुल
ऐसे, राइट? सो इन ट्री में और इन ट्री में कोई डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये ट्री और ये ट्री में जो डिफरेंस है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्री, और ऐसे टाइप के ट्रीज को हमने एक स्पेशल नेम दिया है विच इज पाम। ओके, सो यहाँ पे हम ट्री पे कोई भी सर्कल नहीं करेगा, हम किस पे करेंगे? हम करेंगे पाम पे। किस पे करेंगे? पाम पे। सो द राइट आंसर इज पाम। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये जो हमारा फ्लावर है। ओके, इट्स अ फ्लावर, बट ये कौन सा फ्लावर है? ये डेजी है, लिली है या मैरीगोल्ड है? कौन सा फ्लावर है? डेजी है, लिली है या मैरीगोल्ड है? सो इट्स अ लिली। कौन सा फ्लावर है ये? इसका नाम है लिली। नेक्स्ट, इट्स वेरी सिंपल, ये तो मेरे को ऑप्शंस नीचे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यू ऑल नो इट्स अ रोज। इट्स नॉट अ सनफ्लावर, इट्स नॉट अ डेजी। ये कौन सा फ्लावर है? इट्स अ रोज। ओके, नेक्स्ट, ज़ीनिया, मैरीगोल्ड और डेजी, ये कौन सा फ्लावर है? ये डेजी भी नहीं है, मैरीगोल्ड, यू नो वेरी वेल कि मैरीगोल्ड का कैसा कलर होता है। आपके पास मैरीगोल्ड अगर होगा तो येलो कलर का होगा या फिर ऑरेंज। सो इट्स अ ज़ीनिया। ओके, सो क्लियर? सो वी हैव डन विद द पिक्चर्स। आपने पिक्चर्स को आइडेंटिफाई किया और उसका करेक्ट ऑप्शन पे आपने सर्कल भी किया। ओके, तो चलो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। ओके, सो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट क्या है? ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर। सो यहाँ पे सनफ्लावर को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? टॉल। हमने सनफ्लावर के बारे में क्या बोला? कि इट्स अ टॉल सनफ्लावर। ओके, सो द वर्ड दैट डिस्क्राइब द सेकंड वर्ड इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमने बोला a pretty girl, a pretty girl. So यहाँ पे मैंने गर्ल को कैसा डिस्क्राइब किया? That she is pretty, a pretty girl. So girl जो है वो वर्ड है एक, यानी कि सेकेंड वर्ड, तो उसको जो डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ प्रिटी गर्ल, तो वो क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, टेस्टी चॉकलेट। अ टेस्टी चॉकलेट। चॉकलेट के बारे में मैं आपको क्या बता रही हूँ कि मैंने एक क्या खाई? अ टेस्टी चॉकलेट खाई, मैंने बहुत टेस्टी चॉकलेट खाई। तो मैंने चॉकलेट क्या बताई कि चॉकलेट कैसी है? ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इट्स वेरी टेस्टी। सो टेस्टी क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट को डिस्क्राइब कर रहा है कि चॉकलेट कैसी है? चॉकलेट बहुत टेस्टी है। तो जो एक वर्ड को डिस्क्राइब करे वो वर्ड हो जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब मैं बोलूँ कि दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सो आप क्या हो? इंटेलिजेंट। तो मैं आपको डिस्क्राइब कैसे कर रही हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो जो भी हम किसी वर्ड के बारे में बताए, हमें वो भी वर्ड जो किसी वर्ड के बारे में बताए वो जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, जैसे चॉकलेट के बारे में हमें बताया कि वो टेस्टी है, तो इट्स अ टेस्टी चॉकलेट। ओके, सो वही एक एक्सरसाइज हमें यहाँ दी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है जैसे कि डॉग। ओके, यू कैन सी दैट डॉग। सो डॉग को क्या डिस्क्राइब कर पाएगा अच्छे से? देखो अभी आप सीख जाओगे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे दो वर्ड आपको दिए, बिग एंड टेस्टी। तो डॉग कैसा होता है? टेस्टी होता है। क्या डॉग को आप खाते हो? नो। सो डॉग होता है बिग, अ बिग डॉग। डॉग कैसा होता है? बिग हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, बट टेस्टी तो नहीं हो सकता। सो बिग कैन डिस्क्राइब द डॉग, सो हम टिक कर देंगे बिग पे, अ बिग डॉग। तो बिग पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अ बुक, ब्यूटिफुल और हैवी। क्या बुक ब्यूटिफुल होती है? नो, पर बुक कैन बी हैवी। व्हाई? हमारा बैग बहुत हैवी हो जाता है जब हम बुक्स रख देते हैं उसमें, तो बुक कैन बी हैवी, भारी, बट कैन नॉट बी ब्यूटिफुल। नाउ द ट्री, ट्री क्या कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है? नो, द ट्री इज ग्रीन, सो अ ग्रीन ट्री, अ ग्रीन ट्री। नेक्स्ट, ये कैसा हाउस दिख रहा है? इज इट स्मॉल और बिग? इट्स अ
बिग हाउस। आप देख सकते हो पिक्चर में, तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करोगे कि इट्स अ बिग हाउस। आप मुझे बताओगे ना मैम इट्स अ बिग हाउस, तो आप उसे डिस्क्राइब करोगे अ बिग हाउस। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, सो ये ड्रिंक है विच यू कैन ड्रिंक। सो ये ड्रिंक आपको कैसे दिख रही है, धुआं निकल रहा है। सो ये कैसी है, हॉट है कि हैप्पी है, धुआं निकल रहा है, दैट मीन्स इट्स अ हॉट ड्रिंक। ओके, इट्स अ हॉट ड्रिंक। नेक्स्ट इट्स अ रैबिट। रैबिट कैसा होता है, स्मॉल सा होता है। कैसा होता है, स्मॉल। सो लार्ज होता है क्या, बहुत बड़ा नहीं, रैबिट स्मॉल होता है। सो वी विल टेक ऑन स्मॉल, अ स्मॉल रैबिट। नेक्स्ट अ बस। सो बस क्या टाइनी हो सकती है, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल। सो बर्ड्स कैन बी टाइनी और बिग, बस इज big, so we will take on big, a big bus. Next a marigold. marigold का कलर क्या ग्रीन होता है, no, कैसा होता है, येलो। येलो कैन डिस्क्राइब द marigold very well, so हम येलो पे टिक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने उन्हीं वर्ड्स पे टिक किया है जो इस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके कि ये ड्रिंक हॉट है, ये बस बिग है, ये रैबिट स्मॉल है और ये मैरीगोल्ड येलो है। ओके, सो यहाँ पे आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी लर्न कर लिए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। रीड द स्टोरी केयरफुली एंड राइट हु सेड दीज वर्ड्स टू whom। यहाँ पे हम एक सेंटेंस को रीड करेंगे, फिर आपको स्टोरी याद है जो हमने पढ़ी थी, तो स्टोरी में किसने क्या कहा था और किससे कहा था ये आप मुझे बताएंगे। ओके, सो रीड द सेंटेंस विथ मी। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल। मुझे सारे बच्चे पसंद हैं पर सबसे ज्यादा वो छोटा सा जो है वो बहुत पसंद है। ये किसने कहा था, ये कहा था पॉपीज ने। किसने कहा था, पॉपीज ने। यस, ओके, सो राइट इट हियर। हु सेड दिस, पॉपीज सेड दिस। किससे कहा था, टू अदर फ्लावर्स। किससे कहा था, अदर फ्लावर्स से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज यस द बॉयज आर गुड टू अस टू। ये किसने कहा था कि बच्चे हमसे भी बहुत अच्छे हैं, ये कहा था मैरीगोल्ड ने। यस और नो, यस, यू ऑल रिमेंबर द स्टोरी राइट। ये मैरीगोल्ड ने कहा था, किससे कहा था, अगेन अदर फ्लावर्स, वहां जितने भी बाकी सारे फ्लावर्स थे, फूल थे, उनसे कहा था। ओके, नेक्स्ट क्या है, दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। वो हमारे लिए ब्रेड भी लेके आते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था बर्ड ने। यस, ये कहा था बर्ड ने। किससे कहा था, फ्लावर्स से, वहां पे जितने फ्लावर्स हैं सबसे कहा था। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई विल हेल्प यू ऑल्सो। ये किसने कहा था, ये कहा था सन ने। किससे कहा था, सन ने तो कहा था, पर किससे कहा था, सन ने भी कहा था वहां पे फ्लावर्स से। ठीक है, नेक्स्ट है, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। ये किसने कहा था, ये कहा था चिल्ड्रन ने। किसने कहा था, ये कहा था चिल्ड्रन ने। और किससे कहा था, अदर चिल्ड्रन से, अदर चिल्ड्रन से। ठीक है, सो ये हो गया हु सेड टू whom। यहाँ पे हमें स्टोरी याद थी तो हमने जल्दी से पहचान लिया कि किसने किससे कहा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इफ यू वांट टू राइट इट, यू कैन राइट इट प्रॉपर्ली बाय पॉजिंग द वीडियो। ओके, चलो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Next exercise is, here is a picture of a flower and a tree. Write the names of the parts of the plants from the help box. Now color the flower and tree. So here is two pictures for you. One is of flower, another one is tree. So आपको कलरिंग बहुत पसंद है तो अपने फेवरेट कलर से आपको कलरिंग करनी है। और क्या करना है, आपको पहचानना है कि यहाँ पे जो पार्ट्स हैं उनके नाम क्या हैं, और आपको यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स भी दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लावर का कर लेते हैं। तो यहाँ जो फ्लावर की ये बनी है, इसे क्या कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड पेटल। ओके, दिस इज कॉल्ड पेटल। क्लियर, यहाँ पे आपको एक लीफ भी दिख रही है तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, दिस इज अ लीफ। क्लियर, ओके। नाउ ये जो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं फ्लावर की डंडी, उसे क्या कहते हैं हम, स्टेम। क्या कहते हैं हम, स्टेम। ओके, नाउ मूव टू ट्री।
ट्री में क्या है, अब ट्री की ये जो फर्स्ट ऑप्शन है रूट्स, जो आपको दिया है बॉक्स में, रूट्स कहाँ होती हैं, अंडर द ग्राउंड, हमें इतनी विजिबल नहीं होती हैं, तो रूट्स होती हैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे कुछ ऐसी, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांच। ब्रांच क्या होती है, पेड़ की जो हम टहनियाँ कहते हैं जिसे, दैट्स अ ब्रांच, देखो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, तो ये है ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चा, ट्रंक, और लीफ आपको ट्री में भी देखने को मिलती है, तो ये हो गई लीफ जो आप ट्री में भी देखते हो, राइट। और है ट्रंक। ट्रंक क्या होता है, जिसपे ट्री पूरा खड़ा रहता है, यानी कि ये वाला पार्ट, तो ये होता है ट्रंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स पहचान लिए, ये होते हैं पेटल्स, दिस इज स्टेम एंड दिस इज लीफ। नाउ दिस इज होल लीफ, this is branch, this is trunk and these are roots, okay, so are you clear? यहाँ पे हमने parts भी डिस्क्राइब कर लिए, आप डिस्क्राइब कर लिए, आप आराम से इन्हें कलर कर लें, okay, so here we are done with our worksheet। तो यहाँ पे हमने क्लास 3rd वर्कशीट द मैरीगोल्ड बुक का यूनिट 1 का बी पार्ट द मैजिक गार्डन भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।